नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 5 नवंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में इंडिया करंट अफेयर्स से संबंधित जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं उनकी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनकी भी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। और साथ ही साथियों अंत में देखेंगे जनरल साइंस के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और उसके बाद जो सुर्खियों में चलती है न्यूज उस पर अपने चर्चा करेंगे। तो सेशन को पूरा देखिएगा। आपको यह सेशन पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ का लिंक साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर पाओगे। तो शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने स्कूलों व कॉलेज के छात्रों में चुनाव की भूमिका और कर्तव्य के बारे में जागरूकता के लिए किसके साथ है जो समझौता किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, पूछा जा सकता है आपसे। आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने स्कूलों और कॉलेजों के जो छात्र हैं उनमें चुनाव की भूमिका और कर्तव्य के बारे में जागरूकता के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे साथियों। किसके साथ किया है? शिक्षा मंत्रालय के साथ है जो समझौता किया है। इसमें होगा क्या? इसमें 6 से 12 तक जो पाठ्यक्रम है उसमें क्या है कि मतदाता शिक्षा और चुनावी साक्षरता को व्यवस्थित करना, यानी 6 से 12 का जो स्कूल में पाठ्यक्रम होगा उसको इस प्रकार से तैयार किया जाना चाहिए कि जिससे छात्रों को जो पढ़ाई करते हैं उनको मतदान के बारे में जागरूकता होना चाहिए, नहीं किस प्रकार से वोट करना है, और लोगों को भी इस प्रकार से जागरूक करना है कि वो वोट कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा, यानी मतदान कर सके। तो साथियों ये तो हो गया जो शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता हुआ है। इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में साथियों एक इनकोर ऐप को भी लॉन्च किया है। कौन से ऐप को? इनकोर ऐप है, इसको भी लॉन्च किया है। ये जो नामांकन करते हैं और जो मतदान होगा उसकी सभी प्रकार की जानकारी इसमें उपलब्ध रहेगी। तो पहला क्वेश्चन है जो साथियों अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किसने किया? आपसे पूछा है इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन है जो किसने किया। तो आंसर होगा राजनाथ सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। किसके द्वारा? राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। किसका? इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन है जो किसके द्वारा किया गया। तो आंसर होगा राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कहां पर किया गया? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। ये भी अपने को पता होना चाहिए कहां पर किया गया। आंसर होगा बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया। और इसका आयोजन कब से कब किया गया पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए 2 से 4 नवंबर। 2 से 4 नवंबर को इसका आयोजन किया गया था। 2 से 4 नवंबर को इसका आयोजन किया गया था। और इसका विषय था, वो भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड इसका विषय था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। आगे है, हाल ही में श्रीलंका के त्रिकोमाली में एसबीआई की शाखा का उद्घाटन किसने किया? हाल ही में श्रीलंका के त्रिकोमाली में एसबीआई की शाखा का उद्घाटन किसने किया? ये पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। तो आंसर होगा निर्मला सीतारमण। किसने किया है? वित्त मंत्री जी है निर्मला सीतारमण जी। इनके द्वारा श्रीलंका के त्रिकोमाली में एसबीआई की जो शाखा है उसका उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? तो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा साथियों किया गया है। और इसके अलावा है जो भारत सरकार है जो श्रीलंका को 1 करोड़ रुपए का ऋण भी प्रदान करेगी। इसके तहत 1 करोड़ रुपए का ऋण भी है जो प्रदान करेगी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ शैक्षिक संबंधों को मजबूत करने हेतु समझौता किया है? यानी भारत ने किस देश के साथ शैक्षिक संबंधों को मजबूत करने के लिए समझौता किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा साथियों, पूछा जा सकता है। यानी जो शैक्षिक संबंध है उनको मजबूत करने के लिए भारत ने हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है? तो आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात के साथ। किसके साथ किया है? संयुक्त अरब अमीरात के साथ समझौता किया है। और किस किसने किया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री अपने धर्मेंद्र जी प्रधान व संयुक्त अरब अमीरात के शिक्षा मंत्री जी हैं डॉक्टर अहमद अल
फ्लापी जी ने हस्ताक्षर किए हैं और दोनों के बीच है जो शैक्षिक संबंध को मजबूत करने के लिए यह समझौता हुआ है। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर होगा पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी है उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? आंसर होगा पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया। कहां पर? तो आंसर है नई दिल्ली में। यह भी अपने को पता होना चाहिए। नई दिल्ली में किया गया। किसके द्वारा किया गया? आंसर होगा पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया। और कहां पर किया गया? तो दिल्ली के प्रगति मैदान में है जो इसका आयोजन किया गया था। कहां पर है? दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया गया था, जहां भारत मंडपम है वहां पर इसका आयोजन साथियों किया गया था। इसमें मुख्यमंत्री जी ने, माफ कीजिए, प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख से अधिक जो स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं उनको प्रारंभिक पूंजी सहायता प्रदान की, यानी उनको प्रारंभिक जो सहायता राशि है वो इसमें 1 लाख को प्रदान की थी। आगे बढ़ेंगे। आगे है, किस राज्य द्वारा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी, क्या है? बहुभाषी माइक्रो साइट लॉन्च की है? इंपॉर्टेंट लगा लेना, पूछा जा सकता है कि किस राज्य के द्वारा धार्मिक पर्यटनों को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रो साइट है जो लॉन्च की? तो आंसर होगा केरल। आंसर क्या रहेगा? केरल। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आंसर क्या रहेगा? केरल। और इसका उद्देश्य क्या था? तीर्थ यात्रियों को, इसका उद्देश्य पूछे तो आंसर होगा तीर्थ यात्राओं को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसके लिए जो बजट है साथियों वो करीब 61.36 लाख रुपए बताया जा रहा है। इसका जो बजट है वो कितना रहेगा? इसके लिए 61.36 लाख रुपए का बजट रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे है साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अनुसार विश्व आवास मूल्य वर्दी में मुंबई कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा मुंबई साथियों चौथे स्थान पर है। किसमें? प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अनुसार विश्व आवास मूल्य वर्दी में मुंबई कौन से स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है मुंबई। मुंबई में प्रमुख आवासीय कीमतों में जो 6.5% की वृद्धि देखी गई है, जिसके चलते मुंबई चौथे स्थान पर है। आगे है, हाल ही में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो आंसर होगा मनोरंजन मिश्रा बने हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। हाल ही में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो आंसर होगा मनोरंजन मिश्रा बने हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जो इनकी नियुक्ति है वो प्रभावी कब से होगी? 1 नवंबर 2023 से इनकी जो नियुक्ति है वो प्रभावी रूप से कार्य करने लग जाएंगे। और आरबीआई की स्थापना आपको ही पता है 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। आगे है साथियों अगला क्वेश्चन, केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर है टी पद्मनाभन को सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? टी पद्मनाभन को सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे है, भारत एशियाई निशानेबाजी में कौन से स्थान पर रहा? यानी भारत है जो एशियाई निशानेबाजी हुई थी दक्षिणी कोरिया में, उसमें कौन से स्थान पर रहा आपसे पूछा गया है। तो भारत साथियों दूसरे स्थान पर रहा था। भारत दूसरे स्थान पर रहा था। भारत एशियाई निशानेबाजी में इस प्रतियोगिता का आयोजन है जो दक्षिणी कोरिया में किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। कहां पर आयोजन किया गया? दक्षिणी कोरिया में इसका आयोजन किया गया। भारत ने कुल 55 पदक जीते। कितने जीते? टोटल पूछे आपसे, ये इंपॉर्टेंट है। टोटल जीते हैं 55, और जिसमें क्या है 21 तो गोल्ड है साथियों, 21 रजत है और 13 कांस्य है। यानी 21 गोल्ड, 21 सिल्वर और 13 जो कांस्य यानी ब्रॉन्ज मेडल है। तो इंपॉर्टेंट है, टोटल भी पूछ सकता है आपसे कितने हैं, और गोल्ड कितने जीते? 21 जीते। रजत कितने जीते? 21। और कांस्य कितने जीते? 13। कौन से स्थान पर रहा? तो आंसर होगा दूसरे स्थान पर। और कहां पर आयोजन किया गया? तो आंसर होगा दक्षिणी कोरिया में। कौन से क्रम के थे? तो 15वें क्रम के थे। ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो साथियों ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इंडिया जीके के। अब अपने देखेंगे जनरल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, सीमेंट का जमना कौन सी अभिक्रिया है? यानी कौन सी अभिक्रिया है? तो आंसर है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सीमेंट का जमना कौन सी अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे है अगला क्वेश्चन, पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित
कार्बनिक यौगिक कौन सा है, यानी पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बनिक यौगिक कौन सा है, आंसर है यूरिया। आंसर क्या रहेगा, यूरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, कई प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों पूछा जा चुका है। आपसे पूछा है पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो आंसर होगा यूरिया। आगे बढ़ेंगे। अगला है, कौन एक प्रोटोजोआ जंतु है फिर भी इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो आंसर होगा यूग्लिना। कौन एक प्रोटोजोआ जंतु है जिसमें क्या है, क्लोरोफिल पाया जाता है, तो आंसर है यूग्लिना। आंसर क्या रहेगा, यूग्लिना इसका आंसर है रहेगा, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर है हाइड्रोजन फ्लोराइड। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, किसका उपयोग किया जाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है। आगे है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति सर्वप्रथम किसने देखी, तो आंसर होगा डी ब्रोगली ने। किसने देखी, तो डी ब्रोगली के द्वारा है जो साथियों सबसे पहले जो तरंग प्रकृति होती है इलेक्ट्रॉन की वो देखी गई थी। तो साथियों ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जनरल साइंस के। अब अपने जो इंपॉर्टेंट न्यूज है जहां से भी प्रश्न बन सकता है उसको भी अपने 1 या 2 मिनट में देख लेंगे। और ये सेशन आपको कैसा लग रहा है साथियों, जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। इसमें आपको करंट अफेयर्स भी मिल जाता है, जनरल साइंस भी मिल जाती है और न्यूज एनालिसिस है वो भी मिल जाता है। तो आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट है जहां से प्रश्न बन सकता है, एडिलिगू हुरन इंडिया परोपकारी सूची 2023 है जो जारी कर दी गई है। उसमें कौन शीर्ष पर रहा है, तो HCL टेक के संस्थापक कौन है, शिव नादर और उनके परिवार ने एडिलिंगो हुरन इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यानी जो हुरन इंडिया परोपकार सूची 2023 जारी कर दी गई है उसमें कौन शीर्ष पर रहा है, तो आपसे प्रश्न पूछे तो आंसर होगा इसके संस्थापक शिव नादर और उनके परिवार ने एडिलिंगो हुरन इंडिया परोपकार सूची में है जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो अब इनके ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इन्होंने 2042 करोड़ रुपए का दान किया है। यह लगातार 5वां वर्ष है जब नादर 78 वर्ष की आयु में इस विशिष्ट रैंक का दावा किया है, यानी इस विशिष्ट रैंक पर बने हुए हैं। हुरन इंडिया परोपकार सूची 2023 जारी कर दी गई है। इसमें एडिलिंगो हुरन इंडिया परोपकार की सूची में 2023 में कौन है, HCL टेक के संस्थापक हैं शिव नादर और उनके परिवार ने शीर्ष स्थान अपना बरकरार रखा है। यहाँ से भी साथियों प्रश्न बन सकता है। यह सेशन साथियों आपको कैसा लग रहा है, इस एक ही सेशन में आपको इंडिया करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल जाते हैं, जनरल साइंस मिल जाती है, इसके अलावा जो चर्चा में न्यूज़ होती है उसकी भी महत्वपूर्ण जानकारी होती है, वो कम समय में मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्त